अब हम श्री लक्ष्मी पतंगरा महामंत्र यंत्र के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। यंत्र का निर्माण किस प्रकार करेंगे और यंत्र की आवरण पूजा किस प्रकार होगी, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। सर्वप्रथम यंत्र का निर्माण। यंत्र के निर्माण के लिए हमें भोजपत्र, अनार की कलम एवं अष्टगंध की जरूरत पड़ेगी। अष्टगंध को हल्का पानी डाल के घोल लेंगे, स्याही टाइप का बना लेंगे। अनार की कलम से अब हम भोजपत्र पे यंत्र का निर्माण करेंगे। यंत्र किस प्रकार बनेगा वो आपको ऊपर शो हो रही फोटो में दिख जाएगा। इस प्रकार हम यंत्र बना लेंगे। यंत्र को बनाने के पश्चात इस यंत्र को सुखा के फिर हम इसको लैमिनेट करा लेंगे। लैमिनेट कराने के पश्चात अब हम इसकी आवरण पूजा करेंगे। आवरण पूजा 3 स्टेप्स में होंगी। प्रथम चरण में आवरण पूजा जो है उसके लिए हमें प्रथम चरण जो होगा उसमें हम तर्पयामी करेंगे। द्वितीय चरण में हम पूजयामी करेंगे। तृतीय चरण में हम अर्चयामी करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं प्रथम चरण। प्रथम चरण के लिए सर्वप्रथम एक थाल लेंगे। थाल के मध्य में हम यंत्र को किसी सिंहासन पर या किसी चीज पर आड़ा खड़ा कर देंगे। खड़ा करने के पश्चात यंत्र के समीप सामने के लिए एक कटोरी रखेंगे। कटोरी में हमारा तैयार किया गया द्रव्य इसमें छोड़ेंगे। जो द्रव्य है उसका नाम है पंचगव्य। पंचगव्य को निर्माण के लिए हमें गाय का घी, गाय का दूध, गाय का दही एवं गाय का गोबर और गाय का मूत्र की आवश्यकता होगी। पंचगव्य को आपस में इन पांचों वस्तुओं को आपस में मिला के पंचगव्य का निर्माण करेंगे। जब पंचगव्य का निर्माण हो जाएगा तो हम अब आवरण पूजा शुरू करेंगे। आवरण पूजा में सर्वप्रथम हम एक माला से तर्पयामी करेंगे, यानी कि मंत्र की लक्ष्मी पतंगरा महामंत्र की एक माला से हम तर्पयामी करेंगे। अब हम शुरू करते हैं प्रथम चरण। ओम शिम शिम स्वरूपणे शाम शा शौम शि शारणे शा शिम शा शौम शि श्री लक्ष्मी श्री ओम श्री ओम श्री लक्ष्मी पतंगे राम कम शिम शिम ओम फट स्वाहा तर्पयामी। अब हम पंचगव्य से चम्मच के द्वारा पंचगव्य को उठा के यंत्र के सामने जो कटोरी रखी है उसमें छोड़ देंगे। इसी प्रकार इसको दोहराएंगे। ओम शिम शिम स्वरूपणे शाम शा शौम शि शार सा शिम शा शौम शि श्री लक्ष्मी श्री ओम श्री लक्ष्मी पतंगे राम कम शिम शिम ओम फट स्वाहा तर्पयामी। फिर से हम पंचगव्य को एक चम्मच के द्वारा उसमें उठा के फिर यंत्र के पास समीप में रखी हुई कटोरी पे छोड़ देंगे। इस प्रकार हम 108 बार मंत्र का जाप करेंगे और तर्पयामी लगा के इस मंत्र का जाप करने के पश्चात पंचगव्य को उस कटोरी में छोड़ देंगे। अब हम अपना दूसरा चरण आपको बतलाते हैं। दूसरे चरण में पूज्यामी करेंगे। पूज्यामी के लिए हमें गुलाब की पंखुड़ियां एवं गुलहड़ की पंखुड़ियों की जरूरत पड़ेगी। दोनों मिल जाए तो भी अति उत्तम है, या फिर इनमें से एक मिले तो भी हम पूज्यामी कर सकते हैं। पूज्यामी के लिए हमें अब जो तर्पयामी की कटोरी रखी थी वो उस थाल से हटा लेंगे। अब हम पूज्यामी करेंगे। पूज्यामी भी एक माला से होगी। इसी मंत्र के द्वारा एक माला से पूज्यामी होगी और इस प्रकार पूज्यामी होगी। ओम शिम शिम स्वरूपणी शाम शा शौम शि शारणी सा शिम शा शौम शिम श्री लक्ष्मी श्री ओम श्री लक्ष्मी राम गम शिम शिम हुम फट स्वाहा पूज्यामी। अब जब हम पूज्यामी बोलेंगे तो हम गुलाब या गुलहड़ की पंखुड़ी उठा के यंत्र को स्पर्श करके और यंत्र के आगे हम उसे रख देंगे थाल में। इसी प्रकार इसी चरण को दोबारा दोहराएंगे। ओम शिम शिम स्वरूपणी शाम सा शौम श्री शारणी सा शिम सा शौम शिम श्री लक्ष्मी श्री ओम श्री लक्ष्मी पतंगे हम कम शिम शिम हुम फट स्वाहा पूज्यामी। फिर से हम पुष्प को उठाएंगे, यंत्र से स्पर्श करेंगे और यंत्र के समीप रख देंगे। इसी प्रकार हम 108 बार हम ये चरण दोहराएंगे। अब इस द्वितीय चरण के पश्चात तृतीय चरण जो हमारा आता है वो आता है अर्चयामी। अर्चयामी में हमें क्या करना है, हमें 108 कमल के गट्टे लेने हैं और 108 हमें किशमिश लेनी है। ये सामग्री है अर्चयामी की।
अब हम क्या करेंगे, यही 108 मंत्रों से अर्चयामी करेंगे। ओम शिम शिम स्वरूपी साम सा स्वाम श्री शारणी सा सिम सा स्वाम शिम शिम लक्ष्मी श्री ओम श्री ओम श्री लक्ष्मी राम गम शिम शिम ओम पट स्वाहा अर्चयामी। एक कमलगट्टा, एक किशमिश उठाएंगे, यंत्र से स्पर्श कराएंगे और यंत्र के आगे रख देंगे। इसको फिर से दोहराएंगे। ओम शिम शिम स्वरूपी साम सा स्वाम श्री शारणी सा साइम सा स्वाम शिम श्री लक्ष्मी श्री ओम श्री सुभद्राम गम शिम शिम ओम पट स्वाहा। एक कमलगट्टा और एक किशमिश को उठा के यंत्र से स्पर्श करके हम यंत्र के समीप रख देंगे। ये हमारी अर्चयामी हो गई। अब हमारे तीनों माला होने के पश्चात, तीनों चरण होने के पश्चात, अब हम यंत्र को हम पूजा स्थान पे रखेंगे। पूजा स्थान में रखने के पश्चात हम नैवेद्य करेंगे, यानी कि हम घी का दीपक जलाएंगे एवं धूप बत्ती दिखाएंगे और प्रार्थना करेंगे माता श्री से, हे जगन्माता, हे पराम्बा, हे लक्ष्मी प्रतिंग्रा मन, हमारे धन आगमन में जो विपत्तियां आ रही हैं, जो कष्ट आ रहे हैं, कि या फिर किसी तंत्र के द्वारा जो हमारे हमको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, जो रुके हुए मार्ग हैं, हमारे उन मार्गों को खोले मातेश्वरी और हमें धन की प्राप्ति की ओर अग्रसर कराएं मातेश्वरी, ताकि हमारा भौतिक जीवन जो है अच्छे से चल सके मातेश्वरी। हम इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे मातेश्वरी से। इस महामंत्र के इस प्रयोग से अत्यंत ही आपके जो भी तंत्र के द्वारा अगर आपके लक्ष्मी के मार्ग बने हुए हैं, या फिर किसी भी प्रकार के आपके जो भी आपको कोई कारण नहीं मिल रहा है और लक्ष्मी नहीं आ रही है और आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, किसी भी प्रकार का नौकरी हो, व्यापार हो, सब में घाटा हो रहा है, ये प्रयोग करने के पश्चात आप समझ लीजिए हर शुक्रवार को ये प्रयोग करें। अगर आप अत्यंत ही जो है धन की चाहत है और आप नहीं उसको कर पा रहे हैं किसी भी तरीके से, तो हर शुक्रवार को इस प्रयोग को करें, इस आवरण पूजा को करें और इस मंत्र को सिद्ध करने के पश्चात इस आवरण पूजा को अवश्य करें हर शुक्रवार को। इस आवरण पूजा से लक्ष्मी जी खिंची चली आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ प्रतिंग्रा माता स्वयं जो है सिद्ध लक्ष्मी है। ये जानना आवश्यक है आप सब लोगों का। प्रतिंग्रा माता खुद सिद्ध लक्ष्मी हैं। वो इस मंत्र के जागरण से उनका सिद्ध लक्ष्मी का स्वरूप जागृत हो जाता है, जिस कारण लक्ष्मी जी जो हैं, लक्ष्मी जी का स्वरूप जो है प्रतिंग्रा जी के कारण हमारे घर में निवास करने लगता है, हमारे प्रतिष्ठान में निवास करने लगता है। फिर वो कभी भी हमें छोड़ के नहीं जाता, क्योंकि प्रतिंग्रा जी कभी भी जाने ही नहीं देंगी लक्ष्मी जी को। प्रतिंग्रा जी हर दिशाओं से, हर तरीके से लक्ष्मी जी को उसी प्रतिष्ठान या उसी घर में वास करने के लिए आग्रह करेंगी कि हे लक्ष्मी, मेरे इस मेरे इस साधक को आशीर्वाद प्रदान करें और इसकी सारी धन के प्रति जो भी समस्या है उनका निवारण करें। ये सब हमारी दिव्य माताएं हैं। इनका इसी प्रकार पूजा चरण और इसी प्रकार इनका ये खेल चलता रहता है मनुष्यों के लिए, और हम ही इस प्रकार इनसे जो है लाभ ले सकते हैं। अब जो कि प्रथम चरण हमने किया था, प्रथम चरण में जो हमने तर्पयामी किया था, तर्पयामी के में जो बचा हुआ जो द्रव्य है, पंचगव्य जो कटोरी में एकत्र हो गया था, उसको हम अपने पूरे घर में छिड़क देंगे। उसके बाद जो फूल हमारे जो बचे थे, वो किसी भी पौधे में या फिर किसी भी वृक्ष के नीचे रख देंगे उसको। और जो किशमिश है, उसको 108 किशमिश को अलग कर लेंगे, वो प्रसाद के रूप में हम ग्रहण कर सकते हैं। और जो कमलगट्टे हैं, उन कमलगट्टों को एक लाल कपड़े में बांध के अपने पूजा स्थान या अपने प्रतिष्ठान में रख सकते हैं, जिससे कि हमारे लक्ष्मी के स्रोत खुलेंगे आने के। ये पूरा विधान है और इस विधान को आप लोग करिए हर शुक्रवार को। सर्वप्रथम मंत्र को जागृत करें, मंत्र को 108 बार 108 माला संकल्प लेकर जागृत करें। उसके बाद इस प्रयोग को करें, यंत्र का निर्माण करें और फिर इस प्रयोग को करें।
अत्यंत ही लाभकारी और अत्यंत ही लक्ष्मी के सारे स्रोतों को खोल देता है ये प्रयोग। और लक्ष्मी जी हमेशा वास करती हैं पितिंगरा के साधक के साथ, हमेशा उनके साथ में रहती हैं लक्ष्मी जी। ये सिद्ध लक्ष्मी सिद्ध स्वरूपा है, ये मातेश्वरी पर ब्रह्मांड निवासिनी है, महा अम्मा है। जय जय श्री पितिंगरे अम्मन, जय जय महा अम्मन, जय जय श्री सिद्ध लक्ष्मी अम्मन, जय जय श्री अम्मन, जय जय श्री अम्मन।